रेड रोज ये एक टेक्नो हॉरर थ्रिलर सीरीज है जो 15 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज होने जा रही है। लेकिन ये सीरीज 2022 में ही बीबीसी आई प्लेयर पर इंग्लिश में रिलीज कर दी गई थी और अभी ये सीरीज बीबीसी आई प्लेयर पर इंग्लिश में अवेलेबल है। आप अभी इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को बीबीसी आई प्लेयर पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सीरीज हिंदी में देखनी है तो फिर उसके लिए आपको 15 फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। 15 फरवरी को ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस सीरीज की आपको टोटल 8 एपिसोड्स देखने को मिलेंगी और हर एपिसोड 35 से 50 मिनट के बीच की है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज बीबीसी आई प्लेयर पर देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे रोशेल और उसकी दोस्त रैन और उनके बाकी स्कूल के दोस्तों की कहानी, जिनकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा और अजीब उस वक्त होना शुरू हो जाता है जब उनके मोबाइल्स में एक मिस्टीरियस ऐप इंस्टॉल हो जाती है और फिर वो ऐप इन लोगों को कुछ ऐसी चीजें करने पर मजबूर करती है जो ये लोग करना नहीं चाहते हैं। और जब ये लोग वैसा नहीं करते हैं जैसा ऐप उनको करने का बोलती है तो फिर इन लोगों की लाइफ में कुछ बहुत बुरा होना शुरू हो जाता है। तो आखिर अब रोशेल और उसके बाकी दोस्त इस खतरनाक सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो देखो इस सीरीज को उसी टीम ने बनाया है जिसने सेक्स एजुकेशन जैसी जबरदस्त सी टीन ड्रामा सीरीज बनाई थी। लेकिन ये सीरीज सेक्स एजुकेशन जैसी बिल्कुल भी नहीं है। सेक्स एजुकेशन एक कॉमेडी टीन ड्रामा सीरीज थी और ये सीरीज एक डार्क थ्रिलर है। इसीलिए आपने इस सीरीज से सेक्स एजुकेशन जैसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। लेकिन 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 रेड रोज सीरीज का अपना मजा है। ये सीरीज भी आपको काफी पसंद आएगी। आप बस इस सीरीज की शुरू की 2 एपिसोड्स, जी हां शुरू की 2 एपिसोड्स को पूरा देख लें, उसके बाद आप इस सीरीज को एंड तक जरूर देखेंगे क्योंकि शुरू की 2 एपिसोड्स काफी हैं आपकी अटेंशन को पूरी तरह से ग्रैब करने के लिए। और बस यही नहीं, एपिसोड 2 के एंड में आपको एक ट्रेजिक ट्विस्ट देखने को मिलेगा और वो ट्विस्ट आपको इमोशनली हिट करेगा। जबकि अभी आपको सिर्फ 2 ही एपिसोड्स हुई होंगी कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन फिर भी आपको एपिसोड 2 की एंड थोड़ा बहुत सैड जरूर कर देगी और आपके माइंड में इतने सवाल भर देगी इस शो की दुनिया को लेकर जिनके जवाब जानने के लिए फिर आप इस शो से एंड तक बंधे रहेंगे। और बस यही नहीं, फिर एपिसोड 7 और 8 यानी जो इस सीरीज की आखिर की 2 एपिसोड्स हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। उन आखिर की 2 एपिसोड्स में जब इस शो की मिस्ट्री खुलेगी, सारे राज खुल के आपके सामने आएंगे, तो फिर आपको कहानी में कुछ डिसेंट ट्विस्ट भी देखने को मिलेंगे। ऑल्दो इस सीरीज की एपिसोड 8 में चीजों को थोड़ा जल्दी जल्दी में हमें दिखा दिया गया है और उसकी वजह से एपिसोड 8 हम पर वो इमोशनल इंपैक्ट तो क्रिएट नहीं कर पाई जो कि असल में उसको करना चाहिए था। लेकिन फिर भी एपिसोड 8 में आपको इस सीरीज की एक सेटिस्फाइंग एंडिंग देखने को मिल जाएगी जो कि एक अच्छी बात है। बाकी इस पूरी सीरीज में आपको काफी सारे डिसेंटली इंटेंस और थ्रिलिंग मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं इस सीरीज में वो ओवरऑल काफी अच्छी हैं। शो का जो म्यूजिक है वो अच्छा है। जो साउंड ट्रैक्स आपको इस सीरीज के बैकग्राउंड में सुनने को मिलेंगे वो भी काफी अच्छे हैं और जो सीरीज का ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है वो डिसेंट है। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये बात नोट की हो कि मैंने अभी तक इस सीरीज के कैरेक्टर्स को लेकर कोई बात नहीं की है क्योंकि मेरी नजर में कैरेक्टर वर्क ही इस शो का उतना स्ट्रांग नहीं है। ऑल्दो इस सीरीज में आपको रोशेल का कैरेक्टर थोड़ा बहुत पसंद आ जाएगा, आपको उसकी दोस्त रैन का कैरेक्टर थोड़ा बहुत पसंद आ जाएगा, आप रोशेल और रैन के बीच की दोस्ती को थोड़ा बहुत पसंद कर लेंगे। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं, जो ओवरऑल रिलेशनशिप ड्रामा है इस सीरीज का, उसमें उतना मजा नहीं है। जबकि एपिसोड 3, 4, 5, 6 इन 4 एपिसोड्स में ज्यादातर फोकस इस सीरीज का कैरेक्टर्स और उनके बीच के रिलेशनशिप ड्रामा और दूसरे सब प्लॉट्स पर हो जाता है। लेकिन वहां ये सीरीज मेरी नजर में फीकी पड़ जाती है। वहां इस शो की राइटिंग जो है थोड़ी वीक पड़ जाती है और शो की कहानी मुझे वहां ड्रैग होती हुई फील हुई। मेरी नजर में इस सीरीज को 8 एपिसोड्स के बजाय 6 एपिसोड्स के अंदर खत्म करना चाहिए था। 2 एपिसोड्स तो इस सीरीज की आसानी से कट की जा सकती थी। बाकी कुछ सिचुएशंस में आपको कैरेक्टर्स थोड़े स्टूपिड डिसीजंस भी लेते हुए नजर आएंगे जो कि दिक्कत थोड़ा अच्छा नहीं लगा। खैर इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी मेरी नजर में ये एक डिसेंट शो है। इसीलिए मैं इस सीरीज के सीजन 1 को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को डार्क मिस्ट्री थ्रिलर्स देखना पसंद आते हैं, आपको डार्क टीन ड्रामास देखना पसंद आते हैं, तो फिर आप इस सीरीज को देखकर अपना एक काफी अच्छा
टाइम पास कर सकते हैं। और हां, अभी सीजन 1 में कहानी को इस तरह से एंड किया गया है कि अगर इस सीरीज का सीजन 2 नहीं भी आता है तो भी जो कहानी है सीजन 1 की वो कंप्लीट है, आपको सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ इस शो के क्रिएटर्स ने सीजन 2 के लिए डोर्स को ओपन रखा है और वो आसानी के साथ सीजन 2 में कहानी को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और हां, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में आपको कुछ किसिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, एक छोटा सा सेक्स सीन भी देखने को मिलेगा, थोड़ी बहुत अडल्ट लैंग्वेज आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी और थोड़ा बहुत ब्लड और वायलेंस भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।